मॉर्निंग क्लास। आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ इंग्लिश ग्रामर से चैप्टर और उसका नाम है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स जो है ये क्लास 6 से लेकर के 10th तक के जो सारे बच्चे हैं वो अपनी कॉपीज़ में नोट डाउन करेंगे, क्योंकि ये सारे स्टूडेंट्स के काम के लिए है। जो 9th वाले बच्चे हैं स्पेशली, ये उनका रिवीजन मिशन कोशिश के अंदर आ जाएगा। तो सारे बच्चे अपनी इंग्लिश ग्रामर की कॉपी में जो भी मैं अभी बता रही हूँ इसको समझेंगे और जितना मैंने लिखाया है इसको नोट डाउन करेंगे। लेट्स बिगिन द क्लास। आर्टिकल्स इंग्लिश में 3 होते हैं, ए, एन, द। ए एंड एन, ए और एन जो आर्टिकल है वो है इनडेफिनिट आर्टिकल एंड द इज द डेफिनिट आर्टिकल। अब पहले हम एन का इस्तेमाल देखते हैं कि कहाँ होता है और किस तरह से। ए एन एन, एन आर्टिकल का इस्तेमाल 5 जो वॉवल साउंड है इंग्लिश अल्फाबेट के, दैट इज ए, ई, आई, ओ, यू, इन 5 जो लेटर से वर्ड शुरू होंगे उनके आगे हम किसका इस्तेमाल करेंगे? एन का। अगर मैं हिंदी व्याकरण की बात करूँ, हिंदी ग्रामर की बात करूँ, तो हिंदी ग्रामर में भी स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं। स्वरों को हम कहते हैं वॉवल और व्यंजनों को हम कहते हैं कॉन्सोनेंट्स। तो बेसिकली जो आर्टिकल्स का इस्तेमाल है ये साउंड पर डिपेंड करता है। सब चीज़ें किस पे डिपेंड करती हैं? साउंड पे। अगर वॉवल का साउंड आ रहा है तो एन का इस्तेमाल होगा। अगर लेटर जो है वो ए से शुरू है, ई से है, आई से है, ओ से है, यू से है, लेकिन उसका साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट का है, तो हम फिर ए का इस्तेमाल करेंगे। मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ। जैसे ए का साउंड देखो कैसा है, वॉवल का। ई का साउंड वॉवल का। आई का साउंड भी वॉवल। ओ का साउंड भी वॉवल। यू का साउंड, अगर यू जो है इसका साउंड, यू का साउंड यू के फॉर्म में ना होकर के ऊ, औ, अगर ऐसे फॉर्म में है, बोलने में अगर उसका उच्चारण जो है वो ऊ या औ के सेंस में आ रहा है, तब हम किसका इस्तेमाल करेंगे? एन का। अगर यू के रूप में आ रहा होगा तो फिर हम ए का या द का, जो भी वहां पर सेंटेंस में सुटेबल होगा उसके हिसाब से साउंड का इस्तेमाल करें, सॉरी आर्टिकल्स का इस्तेमाल करेंगे। अब मैंने आपको ए, ई, आई, ओ, यू, देखो बोलने में भी लग रहा है ना हिंदी का जैसे वावल स्वरों का जैसा आभास हो रहा है। तो देखो एग्जाम्पल बताती हूँ मैं आपको। एन एप्पल, एन ईगल, ई, एन आइसक्रीम, आई, एन ऑरेंज, ओ, एन अम्ब्रेला। अब देखो यू का साउंड यहाँ पर कैसा हो रहा है? ओ की तरह, अम्ब्रेला। फिर मैंने नीचे आपको 2 और वर्ड्स दिए हैं, देखो वो क्या है? एन आर्ट, स्पेलिंग क्या है देखो, HOUR, लेकिन मैंने पढ़ा क्या उसको? आवर, क्योंकि एच जो है वो इसमें क्या है? साइलेंट है। एन आवर। फिर है एन ऑनेस्ट मैन, इसको मैंने क्या पढ़ा? ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, ठीक है। तो ये वो हालांकि उसमें एच से वो शुरू था, बट एज आई सेड यू अर्लियर, इट्स ऑल डिपेंड ऑन साउंड। सब कुछ किस पर डिपेंड करता है? साउंड पर, कि आपका साउंड जो है वो कैसा आ रहा है। वॉवल का साउंड हो रहा है, उच्चारण आपका वॉवल का उच्चारण हो रहा है या कॉन्सोनेंट का। तो एन का इस्तेमाल बेसिकली हम ए, ई, आई, ओ, यू साउंड वाले वाउल्स के, सॉरी वर्ड्स के स्टार्ट से पहले करते हैं, और ए वाले पर अब हम आते हैं। तो ए वाले जो मतलब ए का इस्तेमाल जो है वो हम किससे करते हैं? जो हमारे बचे हुए 21 कॉन्सोनेंट लेटर्स हैं, बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड या जी। तो इन जो 21 हमारे लेटर्स बचे हैं उनसे आगे हम किसका इस्तेमाल करेंगे? अ का। लेकिन देखो यहाँ पर बैट होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया है कि चीजें क्या होनी चाहिए? सिंगुलर। अगर जैसे बैट्स है तो फिर ए ही आएगा, कैट्स है, कप्स है, बुक्स है, तो फिर ए नहीं आएगा। सिंगुलर होना चाहिए। 2 शर्त है। पहली शर्त है कि सिंगुलर होना चाहिए, और साउंड कैसा होना चाहिए? कॉन्सोनेंट का। सिंगुलर होना चाहिए, साउंड होना चाहिए
एन सॉरी साउंड होना चाहिए वॉवल का, तभी ए ई आई ओ यू का आगे एन आएगा। सिंगुलर होना चाहिए, साउंड होना चाहिए व्यंजन का, कॉन्सोनेंट का, तभी उसके आगे क्या आएगा, ए आएगा। जैसे एग्जाम्पल दिए हुए मैंने, अ बैट, अ कैट, अ कप, अ बुक, अ जग, अ काइट, अ किंग, अ मंकी, अ मैंगो, कुछ भी अगर ऐसे साउंड है, कॉन्सोनेंट के साउंड आ रहे हैं, बैट ब, कैट क, कप क, बुक ब, तो ये साउंड कॉन्सोनेंट के है ना, व्यंजन के साउंड है, इसलिए इनके आगे क्या आ रहा है, ए आ रहा है। अब हम आते हैं अपने डेफिनेट आर्टिकल द पर, जो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी है और जिसके लिए थोड़े से रूल्स और रेगुलेशंस भी हैं। वैसे तो बहुत सारे रूल्स होंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट रूल्स है वो मैं आपको बताती हूँ कि द का इस्तेमाल हम किसके लिए करते हैं, कम्स बिफोर फेमस पर्सन्स, किसी जैसे द नेल्सन मंडेला, द गांधी, द कलाम, द मदर टेरेसा, ऐसे जो फेमस व्यक्ति हैं, फेमस लोग हैं, उनके आगे हम उनको रिस्पेक्ट देने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, द का। When one and only one exist, जब कोई एक ही चीज एग्जिस्ट होती है, जैसे द सन, द मून, द प्लैनेट अर्थ, ठीक है, कोई बिल्डिंग, द संसद भवन, पार्लियामेंट हाउस, द व्हाइट हाउस कहते हैं, आपने सुना होगा ना न्यूज में। तो वो बिल्डिंग कैसे है, व्हाइट हाउस एक ही है, द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, तो वो सारी बिल्डिंग्स क्या है, एक ही है, जो इस पूरी कायनात में, पूरे यूनिवर्स पर वन एंड ओनली वन थिंग होगी, सिंगुलर थिंग, उसके जैसा ना कोई दूसरा होगा या ना है, तो उस चीज के लिए हम किसका इस्तेमाल करें, उसके आगे भी हम कौन सा लगाएंगे, आर्टिकल द। अब जैसे हम ये नहीं देखेंगे कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है सन लिखा है, तो हम ये सोचे कि ये सन तो जो है वो क्या है, कॉन्सोनेंट है, ऐसा नहीं। अब सन देखो, सन माने क्या हो गया, सूरज, सूर्य, और पूरी दुनिया में क्या है, सिर्फ एक ही सूरज है, तो वहां पर ये मतलब साउंड की तो बात ही नहीं है, तो हमें वहां पर क्या देखना है कि ये वन एंड ओनली वन थिंग है, तो इसके आगे क्या लग जाएगा, आर्टिकल द। इसके अलावा व्हेन नाउन इज रिवाइज्ड, जब हम कोई पैसेज लिख रहे हैं या कोई सेंटेंस को 2-3 बार लिख रहे हैं और हमारा नाउन जो है वो रिपीट हो रहा है, तो भी हम किसका इस्तेमाल करेंगे, आर्टिकल द का। एग्जाम्पल के साथ मैं भी बताऊंगी। इसके अलावा सुपरलेटिव डिग्री, जो डिग्रीज होती है वो 3 तरह की होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो जो सुपरलेटिव डिग्री होती है मतलब वो सर्वश्रेष्ठ, सबसे ऊपर जो होती है, एक होता है गुड, ठीक है, बेटर, ठीक से थोड़ा सा ऊपर है, बेस्ट, बेस्ट जो होता है वो एक ही होगा, इसलिए कहते हैं ना माय बेस्ट फ्रेंड, तो बेस्ट फ्रेंड जो होता है वो एक ही होता है, ठीक है। तो बेस्ट जो चीज होगी यानी वो बेस्ट है, वो इकलौती है, राइट। ही इज द टॉलेस्ट बॉय, शी इज द स्मार्टेस्ट गर्ल, तो स्मार्ट बहुत है, स्मार्टर भी एक से अगर हम फिर तुलना करेंगे तो उससे भी ज़्यादा बेटर या उससे स्मार्टर मिल सकते हैं, पर जो लास्ट जो सिलेक्शन होगा स्मार्टेस्ट का होगा तो वो एक ही होगा, बात वही है वन एंड ओनली वन एग्जिस्टेंस की, ठीक है। अब हम जरा इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। वैसे मैंने आपसे पहले कहा कम्स बिफोर फेमस पर्सन्स, तो मैंने लिखा है ही इज द गांधी ऑफ क्लास। यहाँ पर हमें हमारे सामने एक लड़का है, उसको हमने किससे कंपेयर कर रखा है, गांधी से, तो गांधी जी तो एक ही थे ना, गांधी जी इज नोन फॉर हिज नॉन वायलेंस एंड ट्रुथ, गांधी जी जिनको हम नॉन वायलेंस और ट्रुथ के लिए वो ऑल ओवर द वर्ल्ड फेमस हैं, तो वो एक ही गांधी जी है। हालांकि गांधी सरनेम जो है वो कई सारे लोगों का होगा, लेकिन बात यहाँ पर सरनेम की नहीं हो रही है, बात यहाँ पर किसकी हो रही है, महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद महात्मा गांधी जी की। तो उनको मतलब एक लड़का है उसको हमने कंपेयर कर रखा है गांधी के साथ, तो यहाँ पर मैं अगर ऐसे ब्लैंक छोड़ देती और भरना होता है ए एंड द में, तो आपको ये नहीं देखना चाहिए कि ये जी से शुरू है, जी कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर ए आएगा। आपको ये देखना है कि ये गांधी जी की बात हो रही है और गांधी जी दुनिया में अकेले इंसान थे, तो इसलिए इसके आगे क्या आ गया, गांधी के आगे द अर्थ इज राउंड, अर्थ पृथ्वी तो पूरी यूनिवर्स में एक ही प्लैनेट है ना, तो उसके आगे भी क्या आ गया, द। अब मैंने यहाँ पर आपके लिए फ्री छोड़ दिया, जैसे आई एट पेयर, नाशपाती, मैंने सॉरी एप्पल, आई एट पेयर, मैंने नाशपाती खाया, तो एक कॉमन नाशपाती, कोई भी जनरल है, जनरल चीज है। फिर अब मैंने यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर मैंने लिखा कि मैंने एक नाशपाती खाया, द पेयर इज स्वीट। अब यहाँ पर द क्यों आया, क्योंकि वो नाशपाती, अब वो जो नाशपाती मैंने खाया वो एक स्पेसिफिक बन गया ना, पर्टिकुलर नाशपाती बन गया, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, द, क्योंकि अब मैं उस पर्टिकुलर नाशपाती की बात कर रही हूँ, बहुत सारे पेयर्स की बात नहीं कर रही हूँ, एक पर्टिकुलर नाशपाती की बात कर रही हूँ, स्पेसिफिक नाशपाती की बात जिसको मैंने खाया।
आई मैट गर्ल येस्टरडे, मैं कल लड़की से मिली। अ गर्ल, एक लड़की से मिली, बहुत सारी गर्ल से मिली होंगी मैं उसमें से अब, लेकिन मैंने आपको बताया कि कल मैं एक लड़की से मिली। अब यहाँ पर क्या है, देखो ये गर्ल जिस लड़की से मैं कल मिली थी, अब वो लड़की अब मेरे लिए पर्टिकुलर बन गई, स्पेसिफिक बन गई। द गर्ल वॉज स्वीट, वो लड़की बहुत अच्छी थी। अब जैसे हम बहुत सारे लोगों से मिले, लेकिन मैंने फिर उसमें से एक पर्सन के बारे में अगर बात कर रही हूँ तो स्पेसिफिक जहाँ पर हो जाएगी फिर वो चीज़ें क्या बन जाएंगी, द। यानी द का इस्तेमाल हम कह सकते हैं कि हम किसके लिए करते हैं, एक स्पेसिफिक नाउन के लिए। स्पेसिफिक कहो या व्हेन ओनली वन कहो, एक ही बात है। अब यहाँ पर भी मैं तो एक उस लड़की की बात कर रही हूँ ना जिससे मैं मिली थी और वो बहुत ब्यूटीफुल थी। आई होप आपको जो है आर्टिकल्स समझ में आ गए होंगे। एक बार मैं फिर आपके लिए हल्के हल्के से रिवीजन कर देती हूँ इसका। आर्टिकल्स जो हैं उनका इस्तेमाल सिंगुलर वर्ड के लिए किया जाता है एंड बेसिकली डिपेंड्स ऑन साउंड। साउंड जो है इट मे बी ऑफ टू टाइप्स, कॉन्सोनेंट साउंड्स एंड वॉवल साउंड्स। देयर आर 5 वॉवल्स इन इंग्लिश ग्रामर, A, E, I, O, U. If your word is starting by these 5 letters, देन वी विल यूज एन। अगर हमारा वर्ड जो है, शब्द जो है वो इन 5 में से किसी से भी शुरू हो रहा है तो हम, और उसका साउंड इज ऑल्सो वॉवल, उसका साउंड भी अगर वॉवल का है तो हम एन का इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज वी विल यूज द वर्ड ए। और जो रिमेनिंग 21 कॉन्सोनेंट्स लेटर हैं, अगर इनसे कोई वर्ड शुरू होता है तो उसके आगे हम कॉन्सोनेंट ए यानी आर्टिकल ए का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अ बैट, कैट, कॉक, बुक एक्सेट्रा, and it also depends on sound. Number 3 is the. The is the definite article and it is used before specific noun, before famous person's name, and before the noun is revised and before superlative degrees. Superlative degree के पहले, specific noun अगर revision हो रहा है उसका, उससे पहले, specific चीज़ों से पहले और famous person के name से पहले। अब यहाँ पर कुछ examples हैं जिनको मैं आपको बताते हुए चलूँगी। फिलहाल तो इनको फिल मैं कर रही हूँ, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसी ही एक्सरसाइज दूंगी जिसमें 10-15 मैं आपके लिए ऐसे सेंटेंस लिखूँगी और वो आपका होमवर्क होगा, आपको उसको फिल अप करके मुझे मैसेज करना होगा। ऑलराइट, फर्स्ट एग्जाम्पल है येस्टरडे डैश यूरोपियन कॉल्ड एट माई ऑफिस। कल एक यूरोपियन ने मुझे ऑफिस में फ़ोन किया। अब ये देखो, यूरोपियन से पहले हमको भरना है ना, तो हम यूरोपियन वर्ड पर कंसंट्रेट करेंगे। अब देखो यूरोपियन की स्पेलिंग क्या है, EUROPEAN। अब बाकी को भी छोड़ दो, हम आ जाते हैं इसमें बेसिकली ई पर, और ई हमें पता है क्या है, वॉवल है, तो इससे पहले हमें क्या भरना होगा, एन भरना होगा ना। लेकिन हम एन नहीं भरेंगे यहाँ पर। क्यों नहीं भरेंगे, देखो क्योंकि हमने इसका साउंड क्या किया, यूरोपियन। ठीक है, यू, इसका साउंड क्या आ रहा है, यू का, यो, और यो जो है वो वॉवल नहीं है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अ। येस्टरडे अ यूरोपियन कॉल्ड एट माय ऑफिस। फिर है डैश सन शाइन्स ब्राइटली, सूरज बहुत ब्राइटली चमकता है। अब सन क्या है, देखो इकलौती चीज है ना, मतलब स्पेसिफिक है, तो क्या आ जाएगा, द। फिर है शी गिव मी पेन, वह मुझे पेन देती है। इट इज डैश पेन शी गेव मी, ये वो पेन है जो उसने मुझे दिया है। शी गेव मी पेन, वो मुझे पेन देती है। अक्सर मैं डेली स्कूल जाता हूँ या जाती हूँ और पेन भूल जाती हूँ, वही मुझे पेन देती है, तो ये जनरल बात हो गई। तो यहाँ पर इससे पहले क्या आ जाएगा, एक कॉमन बात है कि शी गिव मी अ पेन, वो मुझे एक पेन देती है। लेकिन अब मैं इस पर्टिकुलर पेन की बात कर रही हूँ जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये पेन है वो, तो ये पेन क्या हो गया मेरे लिए, स्पेसिफिक हो गया, राइट। और स्पेसिफिक चीजों से पहले किसका इस्तेमाल होगा, द। इट इज द पेन, ये वो पेन है, शी गेव मी, जो उसने मुझे दिया। आई हैव ईगल, मेरे पास एक ईगल है, तो ईगल। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी पहला वर्ड क्या है, ई, लेकिन इसका साउंड क्या आ रहा है, ईगल, ई का साउंड आ रहा है। यहाँ पर ई का साउंड नहीं आ रहा था, यहाँ पर ई का साउंड आ रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एन। आई हैव एन ईगल, मेरे पास एक ईगल है। डैश ईगल इज वेरी फ्रेंडली, वो ईगल जो है वो बहुत ज्यादा फ्रेंडली है। अब ईगल है मेरे पास, लेकिन अब देखो यहाँ पर अब दोबारा एन आएगा नहीं, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर वो ईगल जो है वो क्या हो चुका है,
वो पर्टिकुलर ईगल बहुत फ्रेंडली है। कौन सा? जो मेरे पास है। ईगल्स तो बहुत सारी होती हैं, पर मैं उस एक ईगल की बात कर रही हूँ जो मेरे पास है और वो बहुत फ्रेंडली है। तो वो ईगल यहाँ पर स्पेसिफिक हो गया, तो इसलिए क्या आएगा इसके आगे? द। वी आर गोइंग टू सी ताजमहल। हम ताजमहल देखने जा रहे हैं। क्या दुनिया में बहुत सारे ताजमहल हैं? नहीं। तो इसलिए ताजमहल इकलौता है, वन एंड ओनली वन एग्जिस्टेंस है इसका, तो क्या आ जाएगा? द। एप्पल इज स्वीटेस्ट फ्रूट। लगभग सारे फ्रूट जो होते हैं वो क्या होते हैं? स्वीट होते हैं, मीठे होते हैं। लेकिन सबसे मीठा कौन है बताया मैंने? मतलब वैसे नहीं कह रही मैं सबसे मीठा कौन है, वैसे तो सबसे मीठा कुछ और भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर एग्जाम्पल में मैं आपको बता रही हूँ कि सबसे मीठा क्या है? एप्पल। तो सबसे मीठा, बेस्ट, स्वीटेस्ट क्या है? एप्पल। तो सुपरलेटिव डिग्री है ना। सुपरलेटिव डिग्री की पहचान एक और मैं आपको बता दूं कि इनके लास्ट में क्या लगा रहता है? EST। सबके आगे नहीं, हाँ, क्योंकि जैसे मोस्ट है, MOST मोस्ट है, तो मोस्ट भी सुपरलेटिव डिग्री है, लेकिन उसके लास्ट में OST लगा है। एक सिंपल पहचान मैं आपको बता रही हूँ कि इनके लास्ट में EST लगा रहता है। तो एप्पल के आगे भी क्या आ जाएगा? द। आई वॉन्ट टू बी ऑनर्ड पर्सन। अब यहाँ पर क्या आएगा? देखो क्या है, अब ये तो स्पेसिफिक नहीं है, मैं एक सम्मानित व्यक्ति बनना चाहता हूँ, बहुत सारे सम्मानित व्यक्ति होते हैं, तो आई ऑल्सो वॉन्ट टू बी डैश ऑनर्ड पर्सन। लेकिन इसका साउंड देखो, इसका साउंड, अब देखो यहाँ पर ऑनर्ड तक आ जाते हैं, इसका फर्स्ट लेटर है H, पर इसका साउंड शुरू हो रहा है O से, ऑनर्ड से, क्योंकि H इज हियर साइलेंट। अब ऑनर्ड और से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पर इसलिए क्या आ जाएगा? N। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पर आया था ना, आवर, ऑनेस्ट, तो ऐसे यहाँ पर ऑनर्ड पर्सन के आगे क्या आ जाएगा? आई वॉन्ट टू बी एन ऑनर्ड पर्सन। हु इज गर्ल सिटिंग हेयर। अब दो लोग आपस में बातें कर रहे हैं, तो एक जो पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, वो सेकंड पर्सन से कह रहे हैं कि हु इज डैश गर्ल सिटिंग हेयर। वो लड़की कौन है जो यहाँ पर बैठी है? ठीक है, ये लड़की कौन है जो यहाँ पर बैठी है? तो यहाँ पर देखो बहुत सारी गर्ल्स हैं, लेकिन वो किसी स्पेसिफिक गर्ल के बारे में कह रहा है, तो क्या आ जाएगा? स्पेसिफिक की बात आ रही है, तो क्या आ जाएंगे? द। हु इज द गर्ल सिटिंग हियर। ये लड़की कौन है जो यहाँ पर बैठी है? बहुत सारी लड़कियां बैठी है, लेकिन वो किसी पर्टिकुलर वन के बारे में पूछ रहे हैं कि ये कौन है। तो पर्टिकुलर मतलब स्पेसिफिक, स्पेसिफिक मतलब विशिष्ट, तो वो पर्टिकुलर लड़की कौन है पूछ रहे हैं, तो इसलिए उसके आगे क्या आएगा? आर्टिकल द। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया है कुछ भी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर मैसेज करके पूछ सकते हैं। आप इस सबको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए फिर इसी की एक एक्सरसाइज दूंगी, आप उसे सॉल्व कर लेना। थैंक यू।